हजरात मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से जुमा के मुबारक दिन हम मिस्कीनों को इस पाक बारगाह में हाजिरी और सजदा की तौफीक मिल रही है। जो वक्त मस्जिद सजदा नेकी इबादत का मिल जाए, ये दुनिया से कमाई हुई सबसे कीमती दौलत है। अल्लाह हमें कदर नसीब फरमाए। नेकी, इबादत, रियाजत, अपनी रजा की तौफीक बख्शें। ईमान पर जिए आमाल वाली जिंदगी में अल्लाह अपनी मेहरबानी से ईमान कलमे पर मौत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुआशरा में जो लोग खानदानी होते हैं, शोराफा, इज्जत वाले, बाशऊर, इंसाफ पसंद, वो दूसरों को इज्जत देते हैं। इज्जत देने का मतलब मुआशरे में किसी फर्द का जो जायज मकामो मर्तबा बनता है, उसकी उम्र के हिसाब से, इल्म व फजल के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से, ओहदे मनसब के हिसाब से वो उसे देते हैं। एहतराम, इकराम, जरूरतों का ख्याल, खुश रखना, अच्छे लफ्जों से मुखातब होना, ये सारी चीजें दूसरों को इज्जत देना है। कोई शुबा नहीं, इज्जत वही देता है, वही दे सकता है जिसके पास इज्जत हो। कोई चीज मेरे और आपके पास है तो हम दूसरे को देंगे। अगर बदनसीबी से किसी को खुद इज्जत से शनासाई ही नहीं, तो वो दूसरों को क्या इज्जत देगा। ये बात भी समझने की है, इज्जत देने से बढ़ती है।
कमाल है। जो दूसरों को इज्जत देता है, कई गुना इसे वो इज्जत बढ़ चढ़ कर वापस मिलती है। ये बात भी बहुत जरूरी कहनी है। माशरे में जब कोई शख्स दूसरे को इज्जत देता है, तो दूसरा जिसे इज्जत दी गई उसे चाहिए कि वो मुस्बत जवाब दे, पॉजिटिव रिप्लाई करे। ऐसा नहीं कि एक बंदा दूसरे को इज्जत दे रहा है और दूसरा इस इज्जत देने वाले को इसकी कमजोरी समझ रहा है, बदले में और शहर होकर मजीद बदतमीजी पर उतर आया है। ऐसा ना हो। जब किसी ने इज्जत दी तो उसकी इज्जत का लिहाज रखे। जो लोग ऐसा नहीं करते, किसी की दी हुई इज्जत का लिहाज नहीं करते, तो उन्हें फिर ये सुनना पड़ता है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। इन सारी बातों को जोड़ते जाए, एक बात और समझे। छोटे को चाहिए कि अपने बड़े की इज्जत करे। बड़ा चाहे उम्र में हो, चाहे इल्म फजल में हो, चाहे दूसरी इंसानी ईमानी खूबियों सिफात में हो, ये बड़े का हक है कि छोटा उसे इज्जत दे। जो लोग बराबर के हैं, मुआसिर हैं, उम्र में, इल्म फजल में, ओहदे मनसब में, उन्हें भी चाहिए कि एक दूसरे को इज्जत दें, इज्जत का तबादला करें। लेकिन कमाल ये है कि कोई बड़ा छोटे को इज्जत दे। उम्र में बड़ा छोटे को इज्जत दे, इल्म फजल में बड़ा जाहिल को इज्जत दे, ओहदे मनसब में बड़ा अपने जूनियर को इज्जत दे। ये कमाल है, ये बड़े ज़र्फ का काम है, ये इंसानियत की मेराज है। खुदा करे बुनियादों में जो जुमले मैंने रखे हैं वो आपने संभाले हों, समझे हों। अब जरा इस तरफ आइए जो आज हमने समझाना है। अल्लाह कुल कायनात में सबसे बड़े हैं। चारों तरफ अजानी गूंजती हैं, बार बार बोला जाता है, सुनने वाले सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर इकामत में तकरार से कहा जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर नमाज जमात से हो या इनफिरादी पढ़े, बार बार नमाजी कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करने वाले जब जिक्र करते हैं, इंसान तो इंसान
कायनात की हर चीज जब अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है तो सब के सब अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। लुत्फ लिया करें। आयतुल कुर्सी अल्लाह का बड़ा तोहफा है, बार बार पढ़ा करें। कहीं से मानी और तफसीर भी सीख लें तो कमाल ही हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत कोई एक आयत बताएं जिसमें अल्लाह की अजमत और बड़ाई सबसे ज्यादा जिक्र हो। फरमाया आयतुल कुर्सी। क्या बोल है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हई अल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह की बड़ाई, अज़मत। अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। और कमाल क्या है कि इंसान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अल्लाह की अजमत ताकत देखें, इंसान की ज़ौफ़ कमजोरी देखें। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुनासबत नहीं। लेकिन इतनी अजमतों वाले रब ने इस छोटे से इंसान को इज्जतें दी। जो मजमून समझा रहा अगर ज़हन में हो तो। हमारे यहां कोई बड़ा छोटे को इज्जत दे, कमाल की बात है, बड़े ज़र्फ की बात है। लेकिन यहां तो गौर फरमाए, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी जात, इंसान की कोई औकात ही नहीं। एक सांस पर खड़ा है, जब चाहे डोरी खींच ले। लेकिन अल्लाह को इस इंसान से प्यार है, इस इंसान को अल्लाह ने इज्जत दी है। ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि जब कोई इज्जत दे तो उसका रिप्लाई पॉजिटिव हो। इंसान को चाहिए कि उस इज्जत की कदर करे। एक ही बात कुल मिलाकर समझनी है, अल्लाह ने इंसान को इज्जत कैसे दी और इंसान इस इज्जत की कदर कैसे करे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मामला ये है, फरिश्तों का एक जहन था, लन यख़्लुक़ल्लाहु ख़ल्क़न अफ़ज़लु मिन्ना फ़ज़लन वला आलम। हम मर्तबे के एतबार से सारी मखलूक़ात से ऊपर हैं, इल्म के एतबार से सारी मखलूक़ात से ऊपर हैं। अल्लाह मर्तबे में भी हमसे ऊपर, इल्म में भी हमसे ऊपर कोई दूसरी मखलूक पैदा नहीं करेगा।
ये फरिश्तों का ख्याल था। फिर एक वक्त आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे फरिश्तों को जमा किया। स्कूल में सुबह टाइम जब सारे बच्चे इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यूं ही समझ, सारे फरिश्ते, जलीलुल कद्र फरिश्ते, अजीमुल मर्तबत नूरानी मखलूक, सबको इकट्ठा किया और ऐलान फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। रब ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों, नूरानी मखलूक, पाकबाज, ताबेदार, सब सुनो, मैं आदम पैदा करने लगा और उसे जमीन पर अपना खलीफा बनाने लगा, नायब बनाने लगा। फरिश्ते ताबेदार मखलूक थे, लेकिन नियाबत और चीज है, खिलाफत और चीज है। बादशाह के दरबार में मुख्तलिफ मुलाजिम होते हैं, उनके जिम्मे ड्यूटीज होती हैं, तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुमने ये करना। और बादशाह जब कहीं चला जाए या गैर मौजूद हो तो अपनी कुर्सी पर किसी को बिठा कर जाता है। कायम मकाम सदर, कायम मकाम वजीर आजम, कायम मकाम स्पीकर, ये नियाबत है। इसकी हैसियत पोजीशन और है। ये उस तरह का सर झुकाया मुलाजिम नहीं जैसे बादशाह की महल में दूसरे मुलाजिम होते हैं। ये अब बादशाह की कुर्सी पर उसका नायब बनकर बैठा है, खलीफा बनकर बैठा है। इसकी इज्जत तकरीम और है। फरिश्ते समझ गए कि हम ठहरे ताबेदार मखलूक, फरमाबरदार, सर झुकाए हुए, जो जिसको जब हुक्म होता है वो बजा लाता है। लेकिन ये आदम तो नायब बन रहा, खलीफा बन रहा, ये नियाबत तो खिलाफत तो और चीज है। यूं फरिश्तों का जो जहन बना हुआ था कि अल्लाह हमसे ऊपर कोई मखलूक पैदा नहीं करेंगे, उसका जवाब मिल गया। बहुत ध्यान तवज्जो से समझना है। अल्लाह ने आदम, उनकी औलाद को, इंसानों को, आपको अपना नायब किस हिसाब से बनाया है? ऐसे ना हो कि नायब साहब कुर्सी पर बैठ जाए और फिर लोगों का मुंह देखते फिरें कि अब मैंने करना क्या है। किसी दफ्तर के अंदर ही सही, किसी इदारे में, किसी दुकान में, कहीं भी, कल को आप कहें कारी साहब सफर में रहते हैं तो मैं उनका नायब बनकर यहां बैठूंगा। शौक से बैठें, लेकिन पहले ये सोचना है कि यहां बैठ के करना क्या है। थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए समझा रहा। इंसान नायब बनाया गया, खलीफा बनाया गया, आदम उसके बेटे। अल्लाह ने नायब बनाए, खलीफा बनाए। क्यों, किस बुनियाद पर? इस नायब और खलीफा को करना क्या है? इस इंसान के जिम्मे क्या है? आप नायब हैं, आपके जिम्मे क्या है? नंबर एक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को नायब बनाया
इस्तिलाही इल्मी लफ्ज है, खोलूंगा बाद में तनफीज़े अहकामात के लिए। क्या मतलब? बादशाह ये बराह रास्त पब्लिक में हर एक से मुखातब नहीं होता, ये उसकी शान नहीं, और हर एक बादशाह तक पहुंच भी नहीं सकता। तो फिर नज्म क्या होता है कि बादशाह अपने नायब से कहता है अब ये अहकामात जारी कर दो, नायब आकर दूसरों को बताता है कि यूं यूं करना है, ये पुलिस के जिम्मे है, ये फौज के जिम्मे है, ये अदलिया के जिम्मे है, ये माशरे में मौजूद दूसरे इंसानों के जिम्मे है। जिस जिसके जिम्मे जो जो हुक्म, अब वो अमल दरामद करवाए। अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को बनाया, इंसान ने जमीन पर रहना, तो अब रहे कैसे, उसके क्या रूल्स, क्या हुदूद, क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। ये जंगल नहीं बनाया गया कि जिसके जी में आए जो चाहे करे। उस तरह तो ये कायनात 5 मिनट भी नहीं चल सकती। इसलिए कायनात को बनाया, इंसानों को भेजा। अब इंसानों ने क्या करना क्या नहीं करना, अल्लाह ने अहकामात उतारे, अंबियाए कराम को भेजे, उन्होंने अपनी उम्मतों को बता दिए। आखिर में हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह हुक्म भेजते रहे, आप उम्मत को बताते रहे। आखिर में जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उम्मत को समझा गए मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा तुम्हें मैंने जो समझा दिया है, अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिए हैं, अब तुमने क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पहुंचाने हैं। तो ये अल्लाह के अहकामात उसके बंदों तक पहुंचाने, अल्लाह के अहकामात उसके बंदों पर नाफिज करना, तनफीज़े अहकामात, इस बुनियाद पर इंसान अल्लाह का नाइब है। आसान करता हूं, अल्लाह की चाहत यह है कि मेरा बंदा 5 वक्त में मेरे हुजूर सजदा करे। ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। उसके लिए अब बराह रास्त अल्लाह आपसे कहे, आपसे कहे, आपसे कहे, सुबह भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, कि आओ मेरे सजदे का वक्त हो गया, ऐसे नहीं है। उसकी शान बड़ी है, इसलिए उस रब ने नियाबत का निजाम बनाया। इबादत रब की, हुक्म रब का, लेकिन मस्जिद से आवाज लगती है हय्या अलस सला, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी के लिए। नमाज भी रब की, कामयाबी भी रब ने देनी, सजदा भी रब को है, हुक्म भी उसका है, लेकिन आवाज देने वाला अल्लाह का नायब बनकर आवाज देता है, अल्लाह की तरफ से। आप अजान सुनते हैं, घर में मौजूद लोग जिन्होंने घर में नमाज पढ़नी, कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, मस्तूरात हैं, खवातीन, नमाज रब की है, सजदा रब का है, हुक्म रब का है,
लेकिन घर में इस हुक्म को नाफिज करवाना आपके जिम्मे है। आपने घर कहना है नमाज पढ़ो। आप किसी दफ्तर में हैं, दुकान में हैं, नमाज रब की है, सजदा रब का है, हुक्म रब का है, लेकिन इस हुक्म को फजर के वक्त नाफिज करवाना, अमल दरामद करवाना, जोहर असर मगरिब इशा, ये आपकी जिम्मेदारी है। रब ने आपको नायब बनाया है, लिहाजा दुकान के मुलाजिमों से इस हुक्म को नाफिज करवाए, दफ्तर में, मोहल्ला में, दोस्तों में। ये अल्लाह की नियाबत है। सिर्फ एक नमाज की मिसाल दी, बाकी जिस कदर भी अल्लाह के अहकामात हैं खुद ही सोचते जाएं, दिमाग को बेदार करें। वो सारे हुक्म रब के हैं, वो सारी इबादतें अल्लाह की हैं। इंसान के जिम्मे ये है कि इंसान अल्लाह का नायब बनकर जैसे वो चाहता है वैसे मंजर बदलता जाए। मकान तामीर हो रहा, मकान किसका? मालिक का। जो मिस्त्री ठेकेदार काम कर रहा, मालिक की सहूलत के लिए कर रहा, मालिक का नायब बनकर कर रहा, उसके कहने पर कर रहा, लेकिन मर्जी मालिक की है। अब मिस्त्री कहे कि बना मैं रहा हूं, लिहाजा मैं जितनी चाहूं मकान की हाइट रखूं, मकान जैसे चाहे तामीर करूं, दरवाजा जिस तरफ मर्जी लगाऊं। नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। इंसान अल्लाह का नायब, इंसान रब का खलीफा, किस बुनियाद पर? कि अल्लाह ने इस इंसान को जो हुक्म दिए अपनी बॉडी पर भी उन्हें नाफिज करे, और जहां जहां इसका इख्तियार है वहां वहां उसके हुक्मों का निफाज करे। आंखें रब ने दी हैं, इन आंखों के मुतालिक रब का हुक्म है। ये रिश्ता देखने का है, देखे, ऊपर देखो। ये रिश्ता देखने का है, देखे। मां को देखे, फरमाया मकबूल हज और उम्रे का सवाब दो। ये रिश्ता देखने का नहीं है, न देखे, नजरें झुका ले। जो शख्स, फरमाया जो रिश्ता देखने का नहीं है, नजर पड़ी झुका लेता है, इस झुकाने पर अल्लाह उसे ईमान की हलावत बख्शते हैं। उसे समझ आती है ईमान कितना मीठा है। तो ये सिर्फ एक आंख है, आंख हमने दी, इसे देखने की कुव्वत बीनाई हमने बख्शी। अब इस आंख पर हमारा हुक्म नाफिज करो। जहां दिखाते देखो, जहां से रोकते रुको, नजरें झुकाओ। अब ये हम इस आंख पर जो अल्लाह का हुक्म नाफिज करते हैं, रब का नायब बनकर करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान आसान मिसालें या ताबीरात चुनूं। इंसान को, मुझे, आपको अल्लाह ने अपना नायब बनाया, खलीफा बनाया। क्यों बनाया? किस बुनियाद पर बनाया? हम रब के नायब, तो हमारे जिम्मे काम क्या है? ये चीज मुख्तलिफ मिसालों से समझा रहा। हम रब के नायब इसलिए हैं कि रब जो जो कहता है
यूं करो, वो हमने करना है, करवाना है। रब जो कहता है यूं नहीं करो, वो हमने नहीं करना, दूसरों को भी रोकना है। अल्लाह के हुक्म खुद पर भी नाफिज करने हैं, एक एक उज़्व बंद पर, और अल्लाह के हुक्म घर जहां जहां इख्तियारात हैं वहां भी नाफिज करवाने। ये अल्लाह की नियाबत है, ये बड़ा एजाज है, ये इंसान के लिए खिलाफत है। दूसरी वजह समझें, अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाया, खलीफा बनाया। इंसान, उसमें मैं भी, उसमें आप भी, हम सारे नायब बने, अल्लाह के खलीफा बने। क्यों बने, कैसे बने? फरमाया लिल इब्तिला। अल्लाह ने इंसान को नायब और खलीफा बनाया इम्तिहान में डालने के लिए। और सुनो, आप और मैं रब के नायब खलीफा क्यों? ये एजाज भी है, ये इम्तिहान भी है। शहर के हालात खराब हो गए, ऐसे में आला हुकाम ने किसी एक फर्द को वो कराची से उठाया, छोटा ओहदा था, लाकर यहां पर बिठा दिया, बड़ा ओहदा दे दिया। पहले वो मसलन डीपीओ डीसी था, अब उसे लाकर आईजी पंजाब की कुर्सी पर बिठा दिया, आप संभाले। अब ये एजाज तो है, कोई शुबा नहीं। डीसी डीपीओ को उठाया, आकर आईजी की कुर्सी पर बिठा दिया, एजाज तो है। अब वो पार्टियां करता फिरे, तालियां बजवाता फिरे, फूल फेंकवाता फिरे, सेल्फियां बनवाता फिरे कि मैं तो आईजी लग गया, और दूसरी तरफ तवज्जो ही ना करे कि मुझे आईजी लगाया क्यों, मुझे इस कुर्सी पर बिठाया क्यों, आखिर क्या वजह बनी कि कराची से मुझे उठाया, डीपीओ था, सीधा आकर यहां आईजी की कुर्सी पर बिठा दिया। हालात क्या है, मैंने करना क्या है? भूल जाएगा प्रोटोकॉल भी, और वो उड़ते हुए फूल भी। बात समझे? इंसान अल्लाह का नायब है, इंसान अल्लाह का खलीफा है। इंसान को बहैसियत इंसान फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया गया, इज्जत दी गई। लेकिन क्यों दी गई? इस इज्जत के साथ साथ रब ने इसे इम्तिहान में डाल दिया। हाँ, कैसे इम्तिहान? बहुत होशियारी से समझना। इम्तिहान का पता जब चलता है जब बंदे के पास इख्तियार हो। इम्तिहान में पढ़ता ही तब है जब इख्तियार हो। अब एक बंदा, ना उसके पास कोई ओहदा, ना पावर, ना इख्तियार, और वो लोगों को कहता फिरे कि मैं रिश्वत नहीं लेता, तो भाई आप रिश्वत किस बुनियाद पर लेंगे? और कोई आपको रिश्वत देगा क्यों? हाँ, जो इख्तियार है, ओहदा है, कोई उसका मालिक है, वो कहे मैं रिश्वत नहीं लेता, तो बात समझ आती है। बार बार समझें, मुझे समझाने के लिए बहुत नीचे उतरकर मिसालें देना पड़ती हैं। इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया, यही इसकी नियाबत का इम्तिहान है। फरिश्ते के पास गुनाह करने का इख्तियार नहीं।
फरिश्ते के माइंडसेट में, नेचर में, तबीयत में अल्लाह ने गुनाह रखा ही नहीं। अब कोई फरिश्ता आकर कहे कि अल्लाह मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तो उसे कहा जाएगा कर सकते ही नहीं थे। नहीं समझोगे और नीचे उतरूंगा। कोई गूंगा कहे कि मैं कदे किसी नु गाल नहीं कढ़ी, कोई नाबीना कहे कि मैं किसी वाल अख चुक के कदे वेख्या ही नहीं। ये बात समझ में आती है? नहीं आती। जब देख सकता ही नहीं तो अब देखना न देखना बराबर। जब बोल सकता ही नहीं तो किसी को क्या गाली देगा या अच्छे लफ्ज बोलेगा? बात समझना, अल्लाह ने नायब बनाया, खलीफा बनाया, रब ने इख्तियार दिया। इख्तियार, ये इख्तियार बन गया इंसान की आजमाइश। ये नेकी भी कर सकता है, गुनाह भी कर सकता है, इख्तियार है। यही इख्तियार आजमाइश है। करता क्या है? फजर की आजान हुई, इसे बता दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, साथ में इख्तियार भी दे दिया। अब देखो, नींद बेहतर है या सजदा? इख्तियार है, चाहे सजदा छोड़े चाहे नींद छोड़े। जुबान दे दी, बोलने की ताकत दे दी, इख्तियार दे दिया। अब सच भी सामने है, झूठ भी सामने है। सच बोले तो लाख का नुकसान है, झूठ बोले तो लाख का फायदा है। यही इख्तियार इसका इम्तिहान है। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? इंसान अल्लाह का नायब खलीफा क्यों बनाया गया? इम्तिहान के लिए। अल्लाह ने इस इंसान को इख्तियार दिया, इख्तियार देकर इम्तिहान में डाल दिया। एक और ताबीर इख्तियार करूंगा, समझाने के लिए अर्ज करूंगा। अल्लाह ने इसे आंखें दी, आंखें देकर फरमाया आंखें तेरी हैं मालिक मैं। अल्लाह ने आंखें दी, इख्तियार भी दिया, जो चाहे देखो, जहां चाहे आंखें झुकाओ, लेकिन समझाया याद रखना मालिक मैं हूं। अल्लाह ने कान दिए, जो चाहो सुनो, चाहो तो कुरान की तिलावत सुनो और चाहो तो बेहयाई सुनो। फिर इख्तियार भी दे दिया, जो मर्जी सुनो, लेकिन साथ समझा दिया देखना मालिक मैं हूं। जुबान दे दी, जो चाहे बोलो। अब इसी जुबान पर कुरान की तिलावत भी, इसी जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी, इसी जुबान पर सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मोहम्मद भी, और इसी जुबान पर फिर गाली गलोच भी इख्तियार दे दिए। कमाल नहीं? ये इख्तियार इम्तिहान है। याद रखना, जुबान दी, इख्तियार दिया, मालिक मैं हूं। ऐसे ही अल्लाह ने हमें वक्त दिया। अब वक्त सजदे में भी गुजर रहा, वक्त रब की नाफरमानी में भी गुजर रहा, वक्त किसी का इस वक्त भी तवाफ करते गुजर रहा होगा, इस वक्त भी कोई बाअदब खड़ा रोजे पाक पर सलातो सलाम पेश कर रहा होगा। हम अल्लाह के फजल से मस्जिद में बैठे हैं, एन इसी वक्त कोई रब की नाराजगी में मसरूफ होगा। वक्त भी है, इख्तियार भी है, लेकिन मिल्कियत नहीं है। जेब में मौजूद पैसा ये रब ने दिया, इस्तेमाल करने का इख्तियार भी दे दिया। अब इसको जिस तरफ चाहे खर्च करें, लेकिन ये समझा दिया देखना मालिक मैं हूं, मैंने हिसाब लेना है, मालिक वापसी पर हिसाब लेता है।
अल्लाह ने ये जान दी, एक एक उज़्व इख्तियार भी दिया, लेकिन मिल्कियत अपने पास रखी। खुदकुशी हराम क्यों है? वरना तो मेरी जान है, अब मैं जीऊं या मरूं? नहीं, हराम करार दिया और फरमाया सख्त से सख्त सजा दूंगा, क़यामत तक इसी तकलीफ में रहेगा, ऐसे ही मरता रहेगा। खुदकुशी हराम क्यों? इसलिए कि जान मैंने तुम्हें दी थी, इख्तियार तुम्हें दिया था, मालिक तुम नहीं थे, मालिक तो हम हैं। ये जान जैसे दी ऐसे ही संभाल के रखो, हम मालिक हैं, हम जान जब चाहे ले लेंगे। मौत क्यों रखी है? अपनी मालकाना शान जताने के लिए रखी है, वरना उसे क्या परवाह है कोई जिए या मरे। मेरे घर से जनाजा उठता है मेरे वालिद का, आपके घर से जनाजा उठता है किसी रिश्ते का, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हमारे दरमियान से चला जाए, हम अपने हाथों से नहलाकर कफनाकर दफनाकर घर आ जाएं। कोई नहीं चाहता, वो चाहता है। और वो क्यों चाहता है? सिर्फ ये बताने के लिए, लिल्लाहिल अम्र, मेरी चलती है, मालिक मैं। बात समझना, पूरी तरह समझना। समझाना ये चाह रहा हूं, अल्लाह ने इंसान को नायब बनाया, अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया। क्यों नायब बनाया, क्यों खलीफा बनाया? इंसान को इम्तिहान में डालने के लिए, इंसान को समझाने के लिए कि मलकियत मेरी है, इख्तियार तेरा है। अक्लमंद वही है कि जो अपना इख्तियार उठा ले, खुद से भी, अपने माल से भी, अपने आज़ा से भी, अपनी औलाद से भी, हर चीज से खुल मखुला कह दे, मेरे मालिक सब कुछ तेरा है और मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है, मेरा मेरे पास भी मेरा नहीं, तेरा है। ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें जमा तकसीम नहीं होती। अब बंदा कहे कि मैं रब का बंदा हूं, मुझे उससे बड़ा प्यार है, मेरे अल्लाह से मेरा इश्क है, और फिर अपनी मर्जियां चलाए, फिर अपनी मर्जियां चलाए कि मैं जो चाहूं देखूं, जो चाहूं बोलूं, जो चाहूं सुनूं, पैसा जिधर मर्जी खर्च करूं, मेरे बच्चे की शादी मैं जिस तरह मर्जी करूं। नहीं, मोहब्बत है तो अपना इख्तियार छोड़ना पड़ेगा, जो रब चाहता है उस पे आना पड़ेगा। मोहब्बत करने वाले की अपनी कोई चाहत नहीं होती, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मोहब्बत करने वाला हिसाब किताब नहीं रखता, ये तेरा और ये मेरा, ऊपर देखो। मोहब्बत करने वाला हिसाब किताब नहीं रखता, ये तेरा और ये मेरा। मोहब्बत करने वाला कहता है सब तेरा। थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। एक अल्लाह वाले ने कहा, मोहब्बत में मर्जियां नहीं चलती साहब, जो मिजाजे यार में आए बिस्मिल्लाह। असल ये शेर उस मोहब्बत के लिए था, ग्राउंड के लिए नहीं। जो रब की चाह, बिस्मिल्लाह, जो अल्लाह का हुक्म, बिस्मिल्लाह। मोहब्बत में मर्जियां कहां चलती हैं, इख्तियार कहां चलते हैं? नहीं चलते। हाफिज शिराजी गुजरे हैं, फरमाते हैं तू खुद हिजाब हाफिज, अद खुदी मियां बरखेज। हाफिज रब के और दरमियान
रब के और तेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ तू पर्दा है, तेरी खुदी पर्दा है, तेरा नफ्स पर्दा है, तेरी ख्वाहिशें पर्दा है, तेरा इख्तियार पर्दा है। अगर तू खुद दरमियान से निकल तो सजदा ऐसे करेगा जैसे रब के कदमों में पड़ा। मैं निकाल, ये मैं निकाल, तेरे होंदे सोंदे महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं होवा। रब की जात है, वो बादशाह भी है, वो मालिक भी है, सारा देता भी वही, जिंदगी भी उसने दी, जाना भी उसके पास है, तो फिर अपनी मर्जियां करके मिलेगा कि सिवाय ख्वारी के कुछ भी। इसे सूफिया अहलुल्लाह फना भी कहते हैं। और कमाल क्या है कि जो उस जात में फना हो जाए, सारी मर्जियां उसको दे दे, अपनी मर्जी छोड़ दे, सारे इख्तियार उसको दे दे, अपना इख्तियार खुद पर हर चीज पर छोड़ दे, कहते हैं ये तो फना हो गया। और जो उस जात में फना हो जाए, वो जात उसे हमेशा बाकी रखती है। आज अंबिया के नाम क्यों जिंदा है? आज इमामुल अंबिया के क्यों तज़किरे हैं? आज सहाबाए किराम की क्यों अकीदतें हैं? फुकहाए किराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सदियां कई औलिया को गुजर गई, लेकिन उनके नामों में आज भी मिठास है, उनकी मोहब्बतें सलामत हैं, लोगों के दिलों में वो बसते हैं। क्यों? वो रब की जात में फना हुए। रब हमेशा के लिए, वो भी हमेशा के लिए। तीसरी वजह समझा ये रहा, इंसान अल्लाह का नाइब, इंसान रब का खलीफा। क्यों रब ने इसे नाइब और खलीफा बनाया? होशियार रहना, फरिश्ते सामने मौजूद थे, फरिश्तों का जो ख्याल था वो भी मैं बता चुका। उस ख्याल को रद्द करने के लिए, दूर करने के लिए रब ने कहा मैं आदम को खलीफा बनाने लगा। तो अल्लाह ने इंसान को नाइब बनाया, इंसान को इज्जत देने के लिए। फरिश्तों के जहन में था कि हमसे मर्तबे में बड़ा, हमसे इल्म में बड़ा कोई नहीं। फरिश्तों के दिमाग में ये था, साफ कर दी, नहीं, हम इंसान बना रहे, हम इंसान बना रहे, इंसान को बड़ा मर्तबा दे रहे, बड़ा एजाज दे रहे, आज के लफ्ज बोले तो प्रोटोकॉल दे रहे। इस इंसान की बड़ी तकरीम है, ये हमारा जमीन पर नाइब होगा, ऊपर हम होंगे। तवज्जो रखना, ऊपर हम होंगे, नीचे इस इंसान के हाथ में हम सारी कायनात दे देंगे, ये सारी कायनात को बरतेगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने इंसान को, आदम की औलाद को इज्जत दी, उसे खुशकी तरी में सवार करवाया, बड़े बड़े दरियाओं में जहाज एक इंसान की उंगलियों पर चल रहे, बड़े बड़े फिजा में उड़ते जहाज एक इंसान की फिंगर टिप्स पर भाग रहे। जमीन पर हाथी हो और घोड़ा हो और दूसरी ताकतवर से ताकतवर चीजें, इंसान चुटकियां बजाकर उनको अपने माताहत बनाए हुए। ये क्यों है? हमने, अल्लाह फरमाते हमने ये किया, इस इंसान के नीचे सब रखा, मुसख्खर रखा, इस इंसान को ऊपर रखना था, इसे फजीलत देनी थी, प्रोटोकॉल देना था, इसे इख्तियार देना था, इसलिए नायब बनाया कि बादशाह तो हम हैं ऊपर, मखलूक बनाई, कायनात बनाई,
सारी इंसान के इशारों पर चलेगी। इज्जत। फरिश्तों ने कहा बारी ताला अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऊपर देखो, बात बड़े पते की, जिंदगी सारी ये बात नहीं सुनी होगी। फरिश्तों ने कहा अल्लाह, नीचे से पहले भी एक ऊपर आया था। क्या मतलब? इंसानों से पहले रब ने जिन्नात पैदा किए, वो जमीन पर रहे, बड़ी अंत मचाई। उनमें से एक नेक जिन था, उसे मौका मिला, भागकर आसमान पर चला गया, वहां मिन्नत तरला किया, उसे आसमान पर रहने की, स्टे करने की, आज के लफ्ज बोले तो सियासी पनाह की इजाजत मिल गई। जाते हैं ना दूसरे मुल्कों में, दरखास्त देते हैं सियासी पनाह। अब वो रहता था फरिश्तों में, फरिश्तों ने उसके जरिए, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, ये आपके दिमागों पर है, फरिश्तों ने उनके साथ रहता था, जमीन पर हालात भी मालूम किए, जमीन पर क्या चलता रहा। उसने कहा बड़ी तबाही थी, एक दूसरे को मारते थे, कत्लो किताल था, गाली गलोच था, बदतमीजी थी, जमीन पर बड़े हालात खराब थे। मैं किसी तरह आसमान पर आ गया, अल्लाह ने इजाजत दे दी, अब आसमान पर रहता हूं। फरिश्तों के जहन में वो था कि जमीन वाला जो एक आया था और उसने जो हालात बताए थे, अल्लाह जमीन पर इंसान को अपना नायब बनाकर आप भेज रहे हैं, तो कहीं जमीन पर जाकर ये भी अंत ना मचा दे, अपनी मर्जियां ना करनी शुरू कर दे, फसादात, तबाही, गाली गलोच, दूसरे को नीचा दिखाना, कहीं ये तमाशा ना शुरू कर दे। वो एक जमीन का मुखबर ऊपर बैठा, जमीन वालों का मुखबर। होशियार रहना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा देखो, हमने फैसला किया, पहली बात तो ये है, इन्नी आलमु माला तालमून, हम जो जानते तुम नहीं जानते, लिहाजा चुप, साइलेंट। एक तोहफा दे दूं, सारी हिला दो, दे दूं। जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, कभी गुर्बत से परेशान, कभी अपनों पराये से परेशान, कभी किसी रिश्तेदार ने तंग किया, किसी पड़ोसी ने, या कुछ भी, ये इलाज नहीं है डिप्रेशन में आकर गोलियां लेना, ये इलाज नहीं है परेशान होकर नशे की तरफ जाना। अद्धी दुनिया नशे, क्यों जी? टेंशन बढ़ी। टेंशनों का इलाज बता रहा हूं, टेंशनों का इलाज बता रहा हूं, मुफ्त बता रहा हूं, आज तजर्बा करके देख लो। वो क्या है? वो ये है कि समझ आए ना आए, रब के फैसलों को मानना और उस पर राजी रहना सीख। रब ने गुर्बत दी, मेरे अल्लाह तू जिस हाल में रखे, परेशानी दी, रब ने बेचैनी दी, उदासी दी, उसी वक्त कह दो ऊपर देकर, अल्लाह तू राजी है, मैं तेरी तरफ से इस तकलीफ पर भी राजी हूं। अल्लाह, अगर तू मेरी गुर्बत पर राजी और मेरी परेशानी पर राजी और मेरी औलाद के दुख, दूसरे किसी दुख पर राजी, तो रब मैं तेरे फैसलों पर समझ आए या ना आए हर सूरत में राजी। ये करके देखो, आजमा के देखो, अभी टेंशनें खत्म ना हो तो मुझे कह। इसलिए फरिश्तों से कहा खामोश, साइलेंट, इन्नी आलम माला तालमून, इंसान को खलीफा बना रहा, नायब बना रहा, क्यों बना रहा? चुप, मुझे पता, मैं जिसको जो देता हूं, क्यों देता हूं, जानता हूं, जिसको जो नहीं देता, क्यों नहीं देता, वजह जानता हूं, किसको देकर ले लेता हूं, क्यों, मैं जानता हूं।
दूसरी वजह फरिश्तों को समझाई, इंसान की फजीलत इल्म की बुनियाद पर है। इंसान को मैंने इल्म दिया है, वो इल्म दिया जो तुम्हें नहीं दी। तुम्हें इबादत दी है, करते रहो। हाँ, इल्म वाला जब इबादत वाला भी हो तो वो ऊपर की चीज बन जाता है, और इल्म वो जो ऊपर से आए। कुरान का इल्म, नबी के सीने का इल्म। तफसीलात का वक्त नहीं है, बात को क्लोज करना है। तो अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी, आपको इज्जत दी, मुझे इज्जत दी, इंसान को खलीफा बनाया, नायब बनाया, सारी मखलूकात से ऊपर रखा, फरिश्तों को इकट्ठा करके हमारे बाप आदम को सजदा करवाया। ये इज्जत है, ये इज्जत दी गई है। जमीन से एक भागकर ऊपर गया था, उसने इंसान की इज्जत को कबूल नहीं किया। मैं आदम को सजदा करने वाला नहीं। क्यों नहीं? उसने कहा मैं बड़ी शे हूं, ये मट्टी से पैदा किया गया, मैं आग से पैदा किया गया, मैं कैसे सजदा करूं? तो रब ने क्या जवाब दिया? सुनो, मजे लो, इंसान होना समझो। अल्लाह ने मुझे आपको कितनी इज्जत दी, उस इज्जत को समझो। रब ने फरमाया फइज़ा सव्वैतुहु फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। उससे कहा जब इंसान को मैंने पैदा किया, तू सनाज करता है मैं आग से पैदा हुआ, इंसान तो मेरे हाथों से पैदा किया गया। ये मेरे हाथों की कारीगरी है, ये मेरी कुदरत के हाथ इस इंसान को तराशते खराशते हैं। मैंने हाथों से पैदा किया। फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, किसी फरिश्ते के जिम्मे नहीं लगाया। इस इंसान पर, इस इंसान में मैंने अपनी जानिब से खुद रूह डाली। ये इंसान, मैं और आप भी। फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अब ज्यादा बातूनी बनने की जरूरत नहीं, इतराने की जरूरत नहीं। भलाई चाहते हो तो गिर जाओ, सजदा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान को रब ने इज्जत दी, मसजूदे मलाइक बनाया, इंसान को रब ने अपना खलीफा बनाया। अल्लाह इतने बड़े, इंसान पे हैसियत बे औकात, फिर भी रब ने इसे इज्जत दी। अब आना आखिरी पॉइंट पर। जब किसी को इज्जत दी जाए तो उसे चाहिए कि इज्जत का हक अदा करे, वरना मैं किसी को इज्जत दूं, आप किसी को इज्जत दें और वो इज्जत का हक अदा न करे, तो फिर हम कहते हैं तेनू फिर इज्जत रास नहीं ना। ठीक, पहले बिठाया, प्रोटोकॉल दिया, खिदमत की, चाय पानी कोक सेवन अप, लेकिन इस इज्जत को वो समझे ही नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? अच्छा तेनू फिर इज्जत रास नहीं ना। फिर मसला हो जाता है खराब। अल्लाह ने मुझे आपको इज्जत दी, इंसान, आदम की औलाद, मसजूदे मलाइक, अल्लाह का नायब और जमीन पर खलीफा, इंसान को नबूवत दी। हमें अल्लाह ने सबसे आखिरी महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया का उम्मती बनाया, कलमा दिया। इस इज्जत को समझें, इस इज्जत की कद्र करें। हुक्म हो गया हय्या अलस सला, रब ने जो इज्जत दी उसका हक ये है। सारे काम, सारी चीजें बाद में। जिस रब ने इज्जत दी पहले उसको सजदा करेंगे इंशाअल्लाह।
रब ने इज्जत दी, जो माल पास है हमारा नहीं, रब की मर्जी पर खर्च करना, ज़कात देनी, ज़कात के महीने आ रहे हैं, अभी से हिसाब करेंगे इंशाअल्लाह। रब ने इज्जत दी, रमजान आएगा रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। रब ने इज्जत दी, रिश्ते दिए, उन रिश्तों को निभाना ये रब की दी इज्जत है, रिश्ते निभाएंगे इंशाअल्लाह। ये रब की इज्जत की कदर है। वरना अगर रब हमें ये कहने पे आ जाए ना कि तुहानू फिर इज्जत रास नहीं, मेरे दोस्तों हम बहुत कमजोर हैं, बड़े आजिज़ हैं। बड़े बड़े शी जवान ऐसे ऐसे बिस्तरे मर्ग पर अस्पतालों में तड़पते देखे हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, आज जाकर देखे बड़े बड़े नामवर लोग, जब वो रब पकड़ता है, आजमाइश में डालता है, मुसीबत लाता है, कुछ पता नहीं चलता। रब की दी इज्जत को समझे और ऊपर से आने वाली इस आवाज से गाफिल ना हो कि तुहानू फिर इज्जत रास नहीं। रब ये कहने पे आ गया, पकड़ में आ गए तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। वक्त पर रब की दी इज्जत को समझ जाए। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक।